एमडीएम जोधपुर अस्पताल में ये चौथी पांचवी घटना है। गजेंद्र सिंह खींवसर साहब को इसकी पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी जनता की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं। डॉक्टर गरीबों से पैसा ऐंठते हैं और पैसा नहीं मिलने के कारण बेगुनाह गरीब आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि 10, 15, 20 दिन हो गया इनका ऑपरेशन का जो टाइम नहीं दिया, तो किसी माध्यम से संकेत दिए कि आप मेरे घर से आके मिलिए, ऐसे इलाज नहीं होता है। अगर झुकेगी तो सरकार ही झुकेगी, ये भील समाज नहीं झुकेगा। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। नमस्कार, जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आपरे साथे। आज मैं हूं जोधपुर रे सबसे बड़ो अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल। बहुत बड़ो मामलो है और इन्हीं वास्ते अठे वाणा समाज वाला समाज का अध्यक्ष है वे धरनो देर बैठा है कि बस वाणे जी को है एक आश्वासन मिल जावे और जी को वे चारे है उन माते एक कार्रवाई वाणी मांग जी की है वह पूरी हो जावे। सर, कई नाम है आपरो, एक बार परिचय आपरो। मैं जीवन राम भील, सामाजिक कार्यकर्ता फलोदी। आज चौथा दिन होया है। मृतक टीकू राम को परिवार को न्याय दिलाने को लेकर के जोधपुर जिला और फलोदी ज़िले के हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम जनता का कि हम जितने भी हैं अधिकतर 90% से भी ज़्यादा लोग लोहाट क्षेत्र से हैं और लोहाट क्षेत्र से गजेंद्र सिंह जी खींवसर यहाँ से अच्छे वोटों से जीत करके विधानसभा के हैं और आज स्वास्थ्य और चिकित्सालय मंत्री हैं। ये हमारा जनता का दुर्भाग्य है। गजेंद्र सिंह खींवसर साहब को इसकी पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी जनता की पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं और जनता को जो हक का न्याय मिलना चाहिए वो नहीं करे। ये हमारा दुर्भाग्य है और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब को सद्बुद्धि मिले और गरीब की पीड़ा को महसूस करे। एमडीएम जोधपुर अस्पताल में ये चौथी पांचवी घटना है कि बिना रिश्वत के ये जो है लोगों की ये मौतें हुई है, जबकि यहाँ पर चिरंजीवी योजना है, सरकार के अन्य के भी लाभ है, तो उस लाभों को दरकिनार करके और ये डॉक्टर लोग गरीबों से पैसा ऐंठते हैं और पैसा नहीं मिलने के कारण बेगुनाह गरीब आदमी की मौत हो जाती है। गजेंद्र खींवसर साहब जोधपुर जिले को अगर प्रशासन को अगर सतर्क नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो पूरा राजस्थान है, राजस्थान की जनता स्वास्थ्य को लेकर के क्या उम्मीद कर सकती है। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि भगवान उनको सुध-बुद्धि दे और जनता की पीड़ा को समझे। आपने चुनाव के वक्त लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर अब की बार अगर मुझे वोट दिया, अगर मैं हार गया तो मैं भूत बन के आऊँगा और आपको दुख दूंगा। हमने अपना फर्ज निभा लिया। आप उस शब्दों को याद करके और गरीबों की जो आपने जो शर्तें रखी है उस शर्तों को आप महसूस करें या सुने। यहाँ का एमडीएम प्रशासन वाजिब जो है तफ्तीश को दबा रहे हैं और डॉक्टरों को बचाने में लगे हुए हैं और हम गरीबों के वाजिब मांग को दरकिनार किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं ये दोषी डॉक्टर को तुरंत को निलंबित किया जाए और इस पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की आर्थिक सहायता दी जाए। अच्छा, कई मांग है आप पूरो कई मामलों हो आप उनके बारे में बताओ। कई कारण रहे हो कि टीकूराम भील ने जान गंवानी पड़ी या कई लापरवाही रही नर्सिंग कर्मचारी डॉक्टरारी, उनके बारे में बताओ आप। टीकूराम भील एमडीएम अस्पताल में 11/5/2024 को भर्ती हुए और डॉक्टर सुभाष ने संकेत दिए, क्योंकि 10, 15, 20 दिन हो गया इनका ऑपरेशन का जो टाइम नहीं दिया, तो किसी माध्यम से संकेत दिए कि आप मेरे घर से आके मिलिए, ऐसे इलाज नहीं होता है। और उस मृतक के बेटे ने कल लिखित में 4 पेज का बयान सुप्रिटेंडेंट साहब के ऑफिस में लिखित में दिया कि हमें उन्होंने कार्ड दिया, अपना एड्रेस बताया और हम वहाँ गए
वहाँ उनको मिलने के लिए 500 रुपये की हमने रसीद कटवाई और उन्होंने कहा हम गरीब आदमी उनकी मांग को पूरा नहीं कर सके। मांग पूरी नहीं करने वजह से इस रामलाल के पिता टीकू राम को मरना पड़ा। अबे कई मांग है परिवार वाला री समाज री, अबे कई कार्यवाही चाह रही है। हमारी जो मांग है कि जिस तरह से टीकू राम इलाज के अभाव में और डॉक्टर की लापरवाही से जो उनकी मौत हुई है, दूसरा गरीब आदमी इस तरह की मौत ना होए, इसलिए इसको बर्खास्त किया जाए ताकि इसके कारनामों को इसको महसूस होए मैंने कहीं न कहीं गलत काम किया हूँ, तब मुझे सरकार ने ये पनिशमेंट दिया है ताकि दूसरे कोई गरीब की इसी तरह से जान नहीं जाए। अभी 5 दिन पहले भी एक महिला के भी जान इसी तरह की गई है और पूरी प्रशासन को पता है, लिखित में शिकायत की है। कल जिला कलेक्टर जोधपुर साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी है और उन्होंने यहाँ एमडीएम अस्पताल को फ़ोन पर निर्देश दिया कि आप हाईजेक कमेटी बैठा करके इसकी जांच करो और इसकी शिकायतें पहले भी मिली है। अच्छा मैम, मैं आपको जाननी चाहूँ, कई नाम है आप बताओ और धरनों कितना दिन तक चलेला या पुलिस वाला तक आप बात पहुँचाई, अधिकारी तक बात पहुँचाई, तो उनारो कई कहना है आगे कई कार्रवाई हुई है। देखिए, जिस तरीके से आपको जानकारी दी गई है कि टीकू राम भील विधानसभा लोहावट और जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी खिवसर, वो खुद उन्हीं की विधानसभा का रहने वाला निवासी था और डॉक्टर जो उसकी लापरवाही से, उनके स्टाफ की लापरवाही से इस व्यक्ति की जान गई है। हमने निरंतर प्रयास किया, जिला कलेक्टर से भी संपर्क किया, उन्होंने बात कही हमें कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। मंत्री महोदय से हम 4 दिन से लगातार निरंतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। हमने ये धरना प्रारंभ किया है, आज हमारे 2 युवा भाई जो हैं उन्होंने भूख हड़ताल तक प्रारंभ कर दी है। उसके बाद में भी प्रशासन हमारी तरफ से किसी भी तरीके का हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और अभी पुलिस के जो 2 व्यक्ति आए थे उन्होंने कहा कि आप डरा धमका के कि बॉडी को निस्तारण करवाइए, लेकिन ये जो धरना है, ये धरना आज तीसरा दिन हो गया हमें यहाँ पर बैठे हुए और अनिश्चितकालीन धरना है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम कब तक उठाएंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और गिनती की 4 से 5 वाजिब मांगे हैं जो कि मंत्री महोदय और प्रशासन उनको कर सकता है स्वीकृत, कि आप स्टाफ और डॉक्टर को निरस्त कीजिए। दूसरी बात कि उन्हें आर्थिक सहायता का पैकेज दीजिए। तीसरी बात है कि जो इनके बच्चे हैं उन्हें स्नातक निःशुल्क शिक्षा दी जाए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको आपराधिक श्रेणी में लेकर उनको सज़ा दिलाई जाए। और इसके अलावा हमारी एक मांग और है कि ये सिर्फ पहला मैटर नहीं है, इससे पहले भी 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं। इस डॉक्टर का खुद का निजी अस्पताल है और निजी अस्पताल होने के बावजूद ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आप मेरे अस्पताल में आकर इलाज करवाइए। उसी का नतीजा है कि गरीब जनता प्रताड़ित है। मंत्री महोदय सुन नहीं रहे हैं, प्रशासन सुन नहीं रहा है। आपके जरिए से, आपके माध्यम से हमारा अनुरोध है कि ये धरना तो अब बैठ गया है, ये नहीं उठने वाला है। अगर झुकेगी तो सरकार ही झुकेगी, ये भील समाज नहीं झुकेगा। गरीब जनता जो वोट देकर मंत्री बनाती है तो वही गरीब जनता उनके खिलाफ जाकर न्याय की गुहार कर सकती है और नहीं न्याय मिलता है तो संघर्ष भी कर सकती है। सोन जागटिया, BMRB स्टूडेंट फेडरेशन राजस्थान। तो हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि उस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और हमारा यही है कि जो उनके टीकू राम जी के जो बच्चे वगैरह हैं उनके शिक्षा का प्रावधान किया जाए। यही छोटी छोटी जो मांगे हैं जो प्रशासन कर सकता है, हम जो बड़ी कोई मांग नहीं है हमारी। इसके द्वारा जो भी हमारे अभी सांसद साहब जो अभी सांसद गए हैं तो इनका कर्तव्य बनता है कि हाँ, आम जनता के लिए योजनाएं सलाह रहे हैं, उस योजना के द्वारा पूर्ण इनको इस परिवार को लाभ मिलना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आप कोई दूसरी करोड़ों की मांग कर नहीं रहे, 50 लाख की मांग कर नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ आपके द्वारा ये कह रहे हैं कि इन परिवार को आर्थिक सहायता और जो वरिष्ठ डॉक्टर है उसको एज सस्पेंड कर दिया जाए ताकि उसको भी पता चल सके। क्योंकि इस MDM हॉस्पिटल के अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ 50,000 10,000 जो भी व्यक्ति देता है तो उनका फटाफट इलाज होता है, लेकिन एक दलित शोषित और वर्ग से जो गरीब पिछड़े वर्ग से जो व्यक्ति आता है उन व्यक्तियों के लिए इतना पैसे नहीं होता है, जिसके कारण इन डॉक्टरों की जेब में भर नहीं पाती है। तो इस डॉक्टर को एक सबक मिलेगा और प्रशासन के जो लोगों के इसके अंदर इंक्लूड है उनको भी ये सज़ा मिलेगी ताकि आने वाला समय और आने वाला भविष्य राजस्थान के लिए, आम जनता के लिए सुनहरा अवसर हो। अबे आप रो इन खबर जान आप रो कोई कहना है वो भी कमेंट कर बताइए जो। और इन मथुरा दास माथुर अस्पताल डॉक्टर्स माते जी का आरोप लगा है उनारे बारे में आप रो कोई कहना है वो भी कमेंट कर बताइए जो। रेडी जानकारी वास्ते जल को जोधपुर साथ जुड़े रही जो।